प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय रायपुर, भीलवाड़ा की कक्षा बीए पार्ट प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस ऑनलाइन क्लास में आज हम अलंकारों के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व ऑनलाइन क्लास 2 हो चुकी है, जिसमें हमने शब्दालंकार और अर्थालंकारों पर विशेष रूप से चर्चा की है। पहली कक्षा में हमने अलंकार का अर्थ, परिभाषा और अलंकारों के प्रमुख प्रकार यानी शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकारों पर विशेष रूप से चर्चा की है, उनका अध्यापन करवाया गया। दूसरी क्लास में हमने प्रमुख अर्थालंकारों पर यानी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति आदि विशेष रूप से 6 अलंकारों को हमने पढ़ा है। और आज अलंकारों की ये जो तीसरी क्लास है, ऑनलाइन क्लास, इसमें पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस क्लास में प्यारे विद्यार्थियों, हम 7 अलंकारों का अध्ययन करेंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब परीक्षा में अलंकारों पे प्रश्न आता है तो एक उदाहरण देना पर्याप्त होता है। उसकी परिभाषा सहित लिख दीजिए, उसको समझा दीजिए और एक उदाहरण दे करके अपनी बात को पूरी कर दीजिए, क्योंकि एक उदाहरण देना ही पर्याप्त है। 2.5 अंकों का एक अलंकार आएगा। कुल 5 अलंकार दिए होते हैं प्रश्न में, उनमें से कोई किन्हीं 2 अलंकारों को लक्षण उदाहरण सहित आपको समझाना होता है। यहाँ जो मैं विषय सामग्री आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें एक एक अलंकार में 5-5, 7-7 उदाहरण हैं। ये केवल आपके अभ्यास के लिए हैं, आपके समझने के लिए हैं। इनमें से जो भी उदाहरण आपको अच्छा लगे, सरल लगे, उसको याद कर लीजिए और परीक्षा में एक उदाहरण दे करके, अपनी परिभाषा दे करके अलंकार को स्पष्ट कर दीजिए। आपके पूरे में से पूरे अंक आ जाएंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। आज हम ले रहे हैं उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार देखिए, जहाँ एक बात कह करके उसे स्पष्ट करने के लिए कोई दूसरी बात उदाहरण रूप में कही जाती है, तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। यानी कोई बात हम कह करके उसको समझाने के लिए कोई दूसरी बात कहते हैं, तो वहाँ उदाहरण अलंकार स्वतः ही आ जाता है। और उदाहरण अलंकार में कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे उपमा अलंकार में सा, से, सी, सरिस आदि वाचक शब्द आते हैं, जिनका हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। और इसी तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार में भी जनु, मनु, जानो, मानो आदि वाचक शब्द आते हैं, और तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसी तरह से इस उदाहरण अलंकार की भी पहचान है कि दोनों पंक्तियों में, दूसरी पंक्ति में कहीं न कहीं ज्यों, त्यों, जैसे, तैसे, यथा उदाहरण सूचक शब्दों का प्रयोग होगा। तो उदाहरण अलंकार जहाँ एक साधारण कथन की समानता किसी विशेष बात या कथन से दिखाई जाती है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, यहाँ पर पहला उदाहरण है आपके सामने। सुख बीते दुख होत हैं, दुख बीते सुख होत। यानी एक मनुष्य की प्रकृति में यानी नेचर में, या मनुष्य के जीवन में, या प्रकृति पद्धत हम जिसको कह सकते हैं, ये स्वाभाविक है कि मनुष्य के जीवन में सुख आएगा, लेकिन सुख अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, क्षणिक है। सुख बीत जाने पर दुखों का आगमन होगा। यानी सुख और दुख अनवरत क्रम से मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं। अभी दुख हैं तो दुख बीत जाएगा, वापिस सुखों का आगमन होगा। और सुखों का समय है, सुखों के क्षण हैं, तो सुखों के समय में भी हमें अधिक नहीं इतराना चाहिए, क्योंकि सुख बीत जाएंगे तो पुनः दुख को हमें स्वीकार करना होगा। तो अब इसको उदाहरण देते हुए कवि स्पष्ट कर रहे हैं, दिवस गए जो निशि उदित, यानी दिन जो सुखों का प्रतीक है, वो यदि बीत गया, निशि रात्रि जो दुखों का प्रतीक है, उदित उसका उदय होगा। यानी दिन जाने के बाद में रात्रि का आगमन तय है। निशिगत दिवस होत, और रात्रि व्यतीत हो जाएगी तो प्रातःकाल सूर्य का उदय होना भी तय है। तो कहने का तात्पर्य, रात और दिन के अनवरत क्रम की तरह ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। इसे हमें स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखिए, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह की धूप, जैसे खिलता गुलाब। अब ये तो एक सरल उदाहरण है आपके सामने,
लेकिन जैसे जैसे शब्द इस पंक्ति में आ रहा है तो ये उदाहरण सूचक है। पहले उदाहरण में ज्यों शब्द आया, ये भी वाचक शब्द हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। यह वृंद कवि कह रहे हैं कि नीकी, नीकी यानी अच्छाई पे अच्छा अवसर हो और उस अवसर के अनुकूल ही मनुष्य को बात करनी चाहिए, कोई प्रसंग या विषय रखना चाहिए। तो नीकी पे फीकी यानी अच्छे अवसर पर, यानी हम उस अवसर के अनुकूल कोई बात नहीं हो तो वो फीकी लगेगी, व्यर्थ लगेगी, बेकार लगेगी, बिना अवसर की बातें। जैसे अब उदाहरण देकर के इसको समझाया जा रहा है, वर्णत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात, यानी कहने का तात्पर्य युद्ध का वर्णन हो रहा हो, सैनिक जो है युद्ध करने के लिए रणभूमि में कटिबद्ध है और उस समय उन सैनिकों के सामने उनके उनके प्रेम की चर्चा, उनके श्रृंगार की चर्चा कर दें तो ये उचित नहीं है, क्योंकि श्रृंगार और प्रेम मनुष्य को आकृष्ट करके यानी अपने कर्तव्य पथ से विमुख कर देगा। वो फिर लड़ने के लिए नहीं जाएगा, वो परिवार की तरफ उसका मन हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य युद्ध का जब वर्णन हो तो वहाँ पर प्रेम और श्रृंगार जैसी कोई बातें हमें नहीं करनी चाहिए, वो अवसर के अनुकूल नहीं है। वहाँ अवसर यही होगा युद्ध वर्णन में वीरता की बातें करें, उत्साह की बातें करें, जिससे उसकी भुजा फड़के और उस भुजाओं में ताकत आ जाए और वो शत्रु के खिलाफ लड़ने के लिए कटिबद्ध हो जाए। ये उदाहरण अलंकार हैं। 3 उदाहरण यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। परीक्षा में कोई भी एक उदाहरण यदि अलंकार आ जाता है तो एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। दूसरे अलंकार की ओर हम चलते हैं, दृष्टांत अलंकार, यानी उदाहरण और दृष्टांत में थोड़ा सा अंतर है, यानी उपमेय और उपमान दोनों में विशेष या दोनों ही सामान्य कथन होते हैं वहाँ पर, लेकिन उदाहरण अलंकार में एक बात कह करके उस बात की तुलना दूसरी बात से कही जाती है और उसमें वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जबकि दृष्टांत अलंकार में भी ऐसा ही है कि एक विशेष बात या फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। उदाहरण और दृष्टांत में एक जैसा ही बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, लेकिन यहाँ वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। केवल उदाहरण अलंकार में वाचक शब्द आते हैं, ज्यों त्यों, जैसे, यथा, उदाहरण सूचक आदि। दृष्टांत अलंकार में इनका प्रयोग नहीं होगा। तो परिभाषा देखिए, जहाँ पहले एक बात कही जाए और फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए तथा दोनों में भिन्न धर्म होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब, जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसा ही दोनों बातों में भाव होगा, दोनों कथनों में ऐसा ही भाव होगा, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे वृंद कवि का पहला एक उदाहरण है हमारे सामने, ये रहीम जी का नहीं है, ये वृंद कवि का, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। वृंद कवि रीतिकाल के कवि हैं, उन्होंने ये पंक्ति लिखी है, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। अब यहाँ कवि ये पहले इन्होंने एक बात कही है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, यानी मनुष्य किसी कार्य में प्रवीण होने के लिए बार बार यदि अभ्यास करें तो उसको सफलता मिल सकती है। जड़मती, जड़मती का मतलब बुद्धिहीन व्यक्ति भी, होत सुजान, सुजान यानी ज्ञानी, चतुर, प्रवीण, पारंगत हो सकता हो, लेकिन बार बार अभ्यास करने पर ही बुद्धिहीन व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है। कैसे? अब इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने एक दूसरा, इसी कथन को दृष्टि में रखते हुए दूसरी बात कह करके इसको समझाया गया। तो दृष्टांत, दृष्टि से दृष्टांत बना है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए अपनी दूसरी बात प्रस्तुत कह के उसको समझाना। जैसे रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान, यानी रस्सी आवत जात, आना और जाना, रसरी यानी रस्सी से सिल पर, सिल यानी चट्टान, पत्थर की चट्टान पर होत निशान, यानी उस पर भी निशान बन जाते हैं। यानी कुएं से जो बैलों के द्वारा जो पानी निकाला जाता है तो उस रस्सी के माध्यम से पानी निकलता है और वहाँ चट्टान जो रखी हुई होती है, रस्सी के बार बार आने जाने से उस चट्टान के ऊपर भी निशान बन जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, रस्सी के आने जाने से यदि चट्टान पे निशान हो सकते हैं तो बार बार अभ्यास करने पे मनुष्य ज्ञानी क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा। इसलिए अभ्यास की आवश्यकता है। रस्सी भी अभ्यास करती है तो पत्थर पे निशान बना देती है, और मनुष्य अभ्यास करेगा तो ज्ञानी चतुर बन सकता है। दूसरा उदाहरण देखिए, धनी गृह में श्री जाती है, कभी न जाती निर्धन घर में। एक प्रकृति का विधान है, कहते हैं कि धनवानों के पास ही धन जाता है, गरीबों के पास तो दरिद्रता आती है, और ये वास्तव में सत्य हैं। धनी गृह में, गृह यानी घर, अर्थात धनवानों के घर में ही श्री यानी लक्ष्मी, शोभा, श्री जाती है, कभी नहीं जाती निर्धन घर में, अर्थात लक्ष्मी जी दरिद्र वाले घर में या निर्धन घर में कभी नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक धन का यहाँ पर जो है सामान्य बात है, वो कभी नहीं रखी है। सागर में गंगा गिरती है, कभी नहीं गिरती सूखे सर में। अब नदियों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो सागर में जाकर के मिलेगी।
तो यहाँ ये लिखा है कि सागर में गंगा, गंगा यानी पवित्र, जो मनुष्य के जीवन को उद्धार कर देती है, वह गंगा जल। और उसी तरह से धन यदि मनुष्य के जीवन में आ जाता है तो उसको महान बना देगा। गंगा भी मनुष्य को महान बना देती है। तो दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है। तो कहने का तात्पर्य, गंगा जो है वो रेगिस्तान में सूखे तालाब में जाकर के कभी नहीं गिरती, वो जहाँ जल होगा वो जल में ही जाकर के मिलेगी, अर्थात सागर में मिलती है। इसी तरह से धन की भी ये विशेषता है कि वो जहाँ धन होगा धनवानों के पास, उसी में जाकर के वो रहती है, और दरिद्रों के गरीबों के घर में वो लक्ष्मी नहीं जाती है। इसी तरह से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई। यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो कोई कितनी कोशिश क्यों नहीं कर लो, फिर वो बात नहीं बन सकती, अर्थात मनुष्य का काम नहीं हो सकता, उसमें अड़चन आ जाती है। रहीमन फाटे दूध को मत्थे ने माखन होए। अब रहीमदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि दूध फट गया तो अब कितना ही मथ लो, उससे मक्खन नहीं निकल सकता। तो इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, बात बिगड़ना और दूध का फटना। बात बिगड़ गई तो कभी नहीं बन सकती, और दूध फट गया तो उससे मक्खन कभी नहीं निकल सकता। फिर चौथा उदाहरण देखिए, मानुष जन्म दुर्लभ अहे होय न दूजी बार। यहाँ मनुष्य के जीवन को लेकर के बात कही गई है कि वो जन्म एक ही बार होता है मनुष्य योनि में, इसलिए दूसरी बार कभी वह जन्म होगा नहीं, इसलिए अमूल्य है मनुष्य जन्म। पक्का फल जो गिरी परे बहुरी ने लागे डार। इसको समझाने के लिए कवि ने ये कहा है कि यदि ये पेड़ के टहनी पर यदि कोई फल पक गया है और पकने के बाद में यदि वो नीचे गिर गया, क्योंकि उसका जीवन काल पूर्ण हो गया फल का, वो नीचे गिर गया, तो क्या उस फल को दोबारा लेके हम उसके ऊपर लगा सकते हैं? कतई नहीं। वह पका हुआ फल नीचे गिरेगा, दोबारा डाली पर नहीं लगाया जा सकता है। इसी तरह से मनुष्य जन्म एक बार मिलता है, और यदि हमने उस जीवन को नहीं सुधारा, मोक्ष प्राप्त नहीं हुई, तो कहने का तात्पर्य ये दोबारा जन्म मिलना दुर्लभ है, जिस तरह से फल दोबारा टहनी पर नहीं लग सकता। पांचवा उदाहरण देखिए, यहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं, कहने का तात्पर्य 7 उदाहरण है, आपको कोई भी 1 या 2 उदाहरण परीक्षा में देना पर्याप्त होता है, लिखना पर्याप्त होता है। पगी प्रेम नंदलाल के हमें ने भावत भोग। पगी, पगी यानी डूबी हुई, सिक्त प्रेम सिक्त, यानी गोपियाँ जो है बाबा नंद लाल लिखा है, बाबा नंद के पुत्र कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुकी है, वही भोग है उनका, वही भक्ति है उनकी। वो कह रही कि हमें कोई दूसरा भोग विलास अच्छा नहीं लगता है। मधुप राजपथ पाई के भीख ने मांगत लोग। अब इस बात को समझाने के लिए ये कहा है, मधुप यानी उद्धव, जो कृष्ण का संदेश लेकर के गोकुल प्रदेश में पहुंचते हैं, तो गोपियाँ उनको कहती हैं कि हम तो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, हमें कोई भोग की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई निर्गुण ब्रह्मा को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको समझाने ये है कि यदि कोई राजपद यानी राजयोग किसी के जीवन में लिखा हुआ होगा और उच्च पद प्राप्त कर लेता है, तो क्या उसके लिए भीख मांगना उचित है? अर्थात नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि हे उद्धव, जो राजकीय पदों को प्राप्त कर लेता है वो फिर भीख नहीं मांग सकता। हमने उच्च पद प्राप्त कर लिया कृष्ण की भक्ति में, तो हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा की भीख क्यों मांगे? अर्थात निर्गुण ब्रह्मा को हम नहीं ग्रहण कर सकते। अगला छठा उदाहरण इसमें है, पापी मनुज भी आज मुंह से राम राम निकालते, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। और यहाँ ये लिखा है कि पापी मनुष्य जो कभी ईश्वर का नाम नहीं ले सकता, जब मुसीबत में फंसता है तो उसको भी राम का नाम लेना पड़ता है। देखो भयंकर भेड़िए भी आंसू डालते, यानी भेड़िया कभी रोता नहीं है, तो मुसीबत के समय कहते हैं कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर भेड़ियों को भी आंसू गिराते हुए देखा जा रहा है। अगला अंतिम उदाहरण देखिए इसका 7वां, सट सुधरई सतसंगति पाई। सट यानी मूर्ख व्यक्ति, सुधर यानी सुधर जाता है, सत्संगति यानी सत्य की संगति, सत्य का साथ या संत जनों का साथ पा करके मूर्ख व्यक्ति सुधर जाता है, उसके आचरण में सुधार आ जाता है। जैसे यहाँ लिखा, पारस स्पर्शी कु धातु सुहाई, यानी पारस को स्पर्श करने से कु धातु यानी लोहा वगैरह, तो कहने का तात्पर्य सुहाई वो सोने में परिवर्तित हो सकती है, यानी तुच्छ व्यक्ति मूल्यवान हो सकती है, पारस पत्थर को स्पर्श करने के लोहा मूल्यवान हो सकता है। उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जो तुच्छ हैं, वो संत जो महत्वपूर्ण जीवन है उनका, अमूल्य जीवन है, वो उनकी संगति पा करके वो भी मूल्यवान हो सकता है। तो पहला कथन सुधरना और दूसरा कथन सुहावना है। ये 2 अलंकार आपके हो चुके हैं, अभी अध्यापन हो चुका है। तीसरे अलंकार की ओर हम आगे की बढ़ते हैं। 7 अलंकार इस
क्लास में हम पढ़ा रहे हैं आपको। अगला देखिए स्वभावोक्ति अलंकार, यानी स्वाभाविक रूप से जो क्रियाएं घटित होती है वहाँ स्वाभाविक अलंकार होगा। प्रकृति प्रकृति और मनुष्य और बालक बच्चे और इनके जीवन में जो छोटी छोटी क्रियाएं होती है, क्रीड़ाएं होती है, जो उनके हाव भाव और चेष्टाएं होती है, उन सब में स्वभावोक्ति अलंकार होता है। जैसे किसी दृश्य वस्तु या बालक की चेष्टाओं चेष्टाओं यानी हाव भाव का स्वाभाविक वर्णन जहाँ किया जाता है वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ आपके सामने उदाहरण है। पहला उदाहरण देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भोहनी हंसे देन के नट जाए। यहाँ ये बिहारी जी का दोहा है और इसमें बिहारी जी ये कह रहे हैं कि बतरस लालच यानी बातों की लालची, बतरस बातों का रस, ठीक है, प्रेम रस यानी बातों की लालची गोपियाँ लाल की मुरली धरी लुकाए, लाल यानी कृष्ण, मुरली यानी उनकी मुरली, धरी लुकाए यानी लेकर के उन्होंने छिपा, लुकाए यानी छिपाना, यानी बातों की लालची गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली को लेकर के छिपा दिया, क्योंकि मुरली श्री कृष्ण की प्रिय है और यदि मुरली छिपा लिया तो मुरली के बिना कृष्ण कहीं जा नहीं सकते, और मुरली जब तक नहीं मिलेगी कृष्ण गोपियों के पास रहेंगे और गोपियों को तब तक बातों का रस, प्रेम रस उनको मिलता रहेगा। गोपियाँ बार बार कृष्ण को अपने पास रोकने के लिए कहती, सौगंध खा जाती है, भोहनी हंसे, भोहों के माध्यम से हंसती है, देन के नट जाए, कहती है कि अभी थोड़ी देर में दे देगी, और फिर कहती है कि हमने तो ली नहीं। तो कहने का तात्पर्य अधिक समय तक कृष्ण को मुरली छिपा करके अपने पास रखना चाहती है, और ताकि उनको बातों का रस मिलता रहे, प्रेम रस मिलता रहे, श्रृंगार रस मिलता रहे। दूसरा उदाहरण देखिए, बूझत श्याम कौन तू गोरी कहाँ रेत काकी बेटी। ये यहाँ पर सूरदास जी का एक उदाहरण है सूरसागर से। बूझत श्याम कौन तू गोरी कहाँ रेत काकी बेटी, देखूं नहीं कबू ब्रज खोरी, कहाँ को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहत अपनी पोरी, सुनत रहत श्रवणन नंद ढोटा, करत रहत माखन दधी चोरी। तो यहाँ बहुत बड़ा पद है ये, लेकिन यहाँ इतना ही है कि कृष्ण भगवान जब पहली बार राधा के घर से गुजरते हैं और अपनी पोरी पर अपने द्वार के आंगन पर राधिका वहाँ पर खेल रही होती है, तो यहाँ पर कृष्ण पहली बार उनका दर्शन करते हैं तो पूछते हैं कि बुझत श्याम, बुझत यानी पूछना, पूछने लगते हैं, प्रश्न करने लगते हैं, बुझत श्याम कौन तू गोरी, हे गोरी तू कौन है, कहाँ रहती है, कहाँ की बेटी, किसकी बेटी है, बुझत श्याम कौन तू गोरी कहाँ रेत कहाँ की बेटी, देखूं नहीं कबू ब्रज खोरी, अर्थात ब्रज खोरी, खोरियन गलियाँ, तुझे तो कभी आज तक ब्रज की गलियों में देखा नहीं, कहाँ रहती है तू। तो इस तरह से प्रश्न किया, तो स्वाभाविक वर्णन होने के कारण दोनों के बीच में प्रश्नाकुल स्थिति, प्रश्नालंकार, और इस तरह से यहाँ स्वाभाविक अलंकार है। तो यहाँ ऊपर प्रथम उदाहरण में भी यही है कि गोपियाँ और कृष्ण के बीच में एक स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार। तीसरा उदाहरण देखिए, जसोदा हरि पालने जुलावे, हलरावे दुलरावे मलरावे, जोई सोई कछु गावे, यानी माँ यशोदा बालक कृष्ण को पालने में झुलाने की चेष्टा कर रही है, हलरावे हिलाना, दुलरावे दुलारना, पुचकारना, प्यार करना, मलरावे यानी मल्लार नामक कोई राग गाना, नींद की लोरियां गाना, सुनाना, जोई सोई कछु गावे, यानी इसके साथ कुछ न कुछ गाती रहती है। तो ये स्वाभाविक है कि बालक को सुलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, तो बालक के सोने की क्रिया यानी एक तरह से स्वाभाविक क्रिया में स्वभावोक्ति अलंकार। इसी तरह से चौथा उदाहरण देखिए, मैया कबू कबू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोई दूध पियत भई है, यह अजू है छोटी, यानी एक स्वाभाविक क्रिया है कि माँ बार बार कहती है कि तू जल्दी दूध पी ले, तेरी चोटी जल्दी जल्दी बढ़ जाएगी। तो चोटी नहीं बढ़ती तो कृष्ण स्वाभाविक रूप से पूछने लगते कि मैया कबू बढ़ेगी चोटी, अर्थात मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोई दूध पियत भई, यानी कितनी बार मैंने दूध पी लिया है, या दूध पीते हुए मुझे कितना समय हो गया है, ये अजू है छोटी, ये तो आज तक ही छोटी है। तो एक बालक की स्वाभाविक चेष्टा, स्वाभाविक यानी एक तरह से स्वाभाविक उनके जो विचार है, मन में जो भावनाएं आ रही है, तो उसका स्वाभाविक रूप से वर्णन है, कोई बनावटीपन नहीं है इनमें। अगला पांचवा उदाहरण देखिए, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, और एक बालक दूसरे बालक की शिकायत करते हैं, तो अपने बड़े भैया बलराम की कृष्ण यहाँ पर मैया से शिकायत कर रहे हैं कि वो उन्होंने बहुत खिजायो अर्थात बहुत परेशान किया, मुझे बहुत दुखी किया, मोसो केत मोल को लीनो, यानी मुझे बार बार कहता है तुझे तो खरीदा गया है, देव और देवकी का तू पुत्र है, तू तो काला है, मैया गौरी है, तेरे जन्म देने वाले ये माँ बाप नहीं है, तेरे माँ बाप तो कोई और हैं, इसलिए कृष्ण को कह कहकर को चिढ़ाते हैं
मोसो केत मोल को लीनो तू जसुमती कब जायो, अर्थात तू माँ यशोदा से तो तूने कभी जन्म लिया ही नहीं, तू तो किसी और का है। ऐसे कह करके बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। तो कृष्ण की भी एक स्वाभाविक शिकायत करना, अपनी माँ से कहना, तो इस क्रिया का स्वाभाविक चित्रण है। तो यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार। अगले अलंकार की ओर हम बढ़ते हैं, दीपक अलंकार। यानी जहाँ उपमेय और उपमान, उपमेय होता है प्रस्तुत कथन जिसका वर्णन हो रहा होता है, और उपमान होता है प्रस्तुत कथन, यानी इन दोनों में धर्म कथन एक सा ही होता है, तो वहाँ दीपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण दे रहा है, देखे ते मन ना भरे तन की मिटे न भूख, यानी जितनी बार देखते जाओगे तो मन भरेगा ही नहीं। तन तन यानी शरीर की मिटे न भूख, यानी कहने का तात्पर्य जब आप उनका भोग नहीं करोगे, जब उनको खाओगे नहीं, उपयोग में नहीं लोगे, केवल आंखों से देखते ही रहोगे, तब तक न तो मन भरेगा और न पेट की भूख मिटेगी। तो यहाँ नीचे दोनों बिंब प्रतिबिंब भाव देखिए, ऊपर लिख करके नीचे लिखा है बिन चक्के रस ना मिले, आम बेर अरु ऊख, इन तीनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है। तीनों का धर्म कथन एक भी है। आम कितना प्यारा प्यारा पीला पीला लगता है, रस भरा होता है, लेकिन मन मुंह में पानी आ जाता है। पेट की भूख जब तक उसको यूज में नहीं लेंगे, जब तक भूख नहीं मिटेगी। आम बेर, बेर का मतलब है कि बेर नामक फल के दाने कितने लाल लाल दिखते हैं दूर से, जब तक उनको खाएंगे नहीं तब तक मुंह में पानी आता रहेगा और मन की भूख भी नहीं मिटेगी। इसी अरु ऊख, ऊख यानी गन्ना, गन्ना भी बहुत सुंदर होता है, उसको भी आप दूर से ही देखोगे, लेकिन जब तक यूज नहीं लोगे उसका रस नहीं मिलेगा। तो आम बेर अरु ऊख, इन तीनों की बातें की है, ये तीनों तो है उपमान। जबकि यहाँ पर मूल रूप से जो प्रस्तुत कथन है वो स्त्री, स्त्री की सुंदरता को देखने से न मन भरेगा, न तन की भूख मिट पाएगी। बिन चके रस ना मिले, यानी कहने का तात्पर्य जब तक संयोग या रति क्रीड़ा जब तक नहीं होगी, या सानिध्य या नहीं होगा स्त्री का, तब तक एक तरह से स्त्री, आम, बेर और अरु ऊख, इन चारों का धर्म कथन एक ही, उपयोग करने के उपरांत ही तन की भूख मिटेगी और मन भर पाएगा, संतुष्टि हो पाएगी। तो यहाँ प्रस्तुत कामिनी और अप्रस्तुत आम, बेर और ईख का बिना चखे रस ना मिलने का एक ही धर्म कथन कहा जाने से दीपक अलंकार है। हम अगले अलंकार की ओर बढ़ते ही, व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक में क्या होता है कि उपमेय और उपमान दो होते हैं, लेकिन उपमेय हमेशा वो होता है कि वर्णनीय विषय वस्तु कवि जिसका वर्णन कर रहा होता है, और उपमान इस उपमेय से गुण कथन में बढ़कर के कोई प्रसिद्ध विषय वस्तु होती है। जैसे कि नारी है वो उपमेय है, उसको बहुत सारा आभूषण पहना दिए वो उपमान है। लेकिन इन उपमानों से बढ़कर के नारी की सुंदरता को बता देना, यानी उपमान आभूषण गहनों से बढ़कर के उपमेय की नारी की सुंदरता को अधिक बताना, तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमा अलंकार का उल्टा, क्योंकि उपमा अलंकार में उपमेय को उपमान के समान बतलाया जाता है, लेकिन यहाँ उपमेय के यानी उपमान के सामने उपमेय को बढ़कर के बताया जाता है, बिल्कुल उल्टा। यानी इसको उल्टा के उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार भी कह सकते हैं हम। उपमेय को उपमान से बढ़कर बताना, अर्थात उपमेय में उपमान से अधिक गुण कथन होने पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण, का सरवरी देव मयंकु, चांद कलंकी व निष्कलंकु, यानी ये उदाहरण जो है यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखे हुए पद्मावत से लिया गया। का सरवरी देव मयंकु, यानी सरवरी यानी बराबरी, देव मयंकु, मयंकु यानी चंद्रमा, अर्थात नायिका का मुख इतना सुंदर है कि उसकी बराबरी और उसकी तुलना करने के लिए चंद्रमा भी पर्याप्त नहीं है। यानी चंद्रमा की सुंदरता तो नायिका के मुख से दी जाती है, लेकिन यहाँ पर उपमान के सामने उपमेय को बढ़ करके बता दिया, नायिका के मुख को अत्यधिक सुंदर बता दिया कि बराबरी करने के लिए चंद्रमा भी उचित नहीं है। जैसे चांद कलंकी व निष्कलंकु, इसका कारण भी स्पष्ट किया, चांद में तो कलंक लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, जबकि वे निष्कलंकु, जबकि यानी नायिका के मुख पर कोई भी निशान नहीं है, कोई भी तिल वगैरह का निशान हो, कोई भी कलंक नहीं है, वह अत्यधिक सुंदर है, इसलिए नायिका के सुंदर मुख की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती। तो उपमेय को बढ़कर के बता दिया और उपमान को घटा हुआ बता दिया, तो व्यतिरेक अलंकार। एक उदाहरण और देखिए यहाँ पर, चंद्र नहीं कर सकता क्षण भी प्रिय बदन की क्षमता, यानी चंद्रमा थोड़ी देर भी, प्रिया यानी कहने का तात्पर्य नायिका के, नायक कह रहा है यहाँ पर या उसकी कोई सखी कह रही है कि उसके बदन यानी शरीर की सुंदरता की तुलना चंद्रमा क्षण भर भी नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्रमा तो केवल प्रकाशित रात्रि में ही होता है,
चंद्र प्रकाशित होता है निशी में, ये दिन रात विकसता। यानी कारण स्पष्ट किया गया है कि चंद्रमा जो है वो केवल रात को चमकता है, जबकि ये नायिका का जो सुंदर मुख है और जो बदन है, शरीर, ये तो रात और दिन इतना गौरवर्णीय कि रात और दिन चमकता ही रहता है। जब तो चंद्रमा तो केवल रात्रि रात्रि में चमकता है और ये रात और दिन, तो इसको गुणों में बढ़ करके बतला दिया। यानी उपमान के सामने उपमेय को अत्यधिक बढ़ चढ़ करके बतलाना, गुण कथन उनमें अधिक, उपमान से अधिक बताना, तो वहाँ ये अतिरेक अलंकार होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम अगले अलंकार की ओर बढ़ते हैं। हाँ सॉरी, अगला अलंकार है अपनौति अलंकार। दो अलंकार हो रहे हैं आपके, 5 आप पढ़ चुके हैं, 7 अलंकार हैं टोटल। 17 अलंकार आपके कोर्स में हैं, 16 अलंकार कोर्स में हैं, 9 हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम 7 अलंकार पढ़ रहे हैं। 16 अलंकार आपके तीन ऑनलाइन क्लासों में ये पूर्ण हो रहा है। अपनौति अलंकार, अपनौति अलंकार यानी कहने का तात्पर्य कोई सत्य बात जो होती है उसको कवि छिपा देता है और उसके स्थान पर कोई असत्य या झूठी बात की स्थापना कर दी जाती है। यानी सत्यता को छिपा देना और उसके ऊपर असत्यता की परत रख देना, तो वहाँ अपनौति अलंकार होता है। परिभाषा देखिए, जहाँ सत्य के स्थान पर असत्य की स्थापना की जाए, अर्थात उपमेय के स्थान पर उपमान होने की बात कही जाए, यानी प्रस्तुत विषय पर अप्रस्तुत विषय रख दिया जाए और कवि जो है वो केवल उपमान की ही चर्चा करने लग जाए, तो वहाँ अपनौति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, द्वार नहीं नहीं यह है अति भीषण, मुंह खोले खड़े हैं निशाचर। यानी बड़े बड़े कोई द्वार, दरवाजे, जहाँ घना अंधेरा, घना कालापन ऐसा नज़र आ रहा है, तो यहाँ सत्य तो यही है कि ये द्वार हैं, बड़े बड़े द्वार हैं जिसमें से सेना की सेनाएं निकल सकती है, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि मुंह खोले खड़े हैं निशाचर। ऐसे लगते हैं कि लंका में जब प्रवेश करते हैं तो बड़े बड़े जो द्वार हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ तो चारों राक्षसों के पैर हैं, तो बड़े बड़े कोई राक्षस ही खड़े हों वहाँ, जबकि वास्तविक रूप में तो वो बड़े दरवाजे हैं, राक्षस नहीं हैं। लेकिन कवि ने यहाँ कहा है कि वो मुंह खोले खड़े हैं निशाचर। दूसरा उदाहरण देखिए, रूप उर्वशी नारी नहीं आबा है निखिल भुवन की। अब उर्वशी की सुंदरता को लेकर के उसको नारी, जबकि वो तो है तो नारी, लेकिन इस सत्य कथन को छिपा करके कहा जा रहा है कि वो तो पूरे निखिल भुवन की, संपूर्ण संसार की आभा है, वो तो सुंदरता है। उर्वशी सुंदरता का प्रतीक है, जबकि वो नारी नहीं कह करके नारी को नकारा गया और उपमान सुंदरता को उसके ऊपर यानी स्थापित कर दिया। रूप नहीं निष्कलुष कल्पना है सृष्टा के मन की। यानी कहने का तात्पर्य वो सुंदर रूप भी नहीं, बल्कि निष्कलुष, यानी जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं है, कोई पाप नहीं है, जिसके हृदय में कोई कलुषता नहीं है, वो निष्पाप हैं, ऐसे सृष्टा के मन की वह सुंदर कल्पना उर्वशी है। वो नारी नहीं, जबकि हम नारी मानते हैं, और नारी के स्थान पर उन्होंने मनुष्य के सुंदर मन की सुंदर कल्पना यानी सुंदरता आभा की स्थापना यहाँ पर की गई है। अगला तीसरा उदाहरण देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय, अब थे छिटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा हुआ साकेत नामक महाकाव्य के उर्मिला वियोग वर्णन खंड से ये लिया गया है। जब लक्ष्मण राम और सीता जी के साथ में जब वन में चले जाते हैं तो पीछे उर्मिला लक्ष्मण के वियोग में व्याकुल रहती है, तो सखियाँ उनको उनकी देखरेख करती है, उनकी सेवाएं करती है और उनको समय समय पर भोजन आदि खिलाती है, फल फूल खिलाती है। लेकिन वो क्या है कि एकांत में बैठ कर वो रोती रहती है छिप कर। और महिलाओं की एक विशेषता है कि दुखद स्थिति में वो आंखों से आंसू गिरा रही है और अचानक कोई आ गए सामने से आंसू पोंछ के और मुस्कुराते हुए सामने आ जाती है। ये गुण मनुष्य का नहीं हो सकता, वो मनुष्य में होता ही नहीं। लेकिन यहाँ देखिए कि जब वो रो रही होती है उर्मिला और सखियाँ आती है, तो उसको रोते हुए थोड़ा सा देख लिया सखियों ने, तो सखियों ने पूछा कि तू क्यों रो रही है, इतनी क्यों व्याकुल हो रही है, एक दिन लक्ष्मण आ जाएंगे, तो इतनी परेशान क्यों होती है, धैर्य रख, इंतजार कर, 14 वर्ष का समय व्यतीत हो जाएगा और तुम्हारा अपने प्यारे से मिलन होगा। लेकिन उर्मिला कहती है कि पहले आँखों में थे, यानी जब यहाँ पर अयोध्या में थे तो आँखों के सामने थे,
दर्शन हो जाते थे उनके। पहले आंखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, यानी वो अब यहाँ नहीं है तो मानस मन रूपी सागर में वो कूद गए हैं, प्रवेश कर गए हैं। पहले आंखों में थे, दर्शन हो रहे थे, और अब वो यहाँ नहीं है तो वो मेरे मन रूपी सागर में कूदे हैं, छलांग लगाई है उन्होंने। और छलांग लगाने से क्या होता है, जैसे कहीं सागर में या तालाब में आप पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, चींटे उछलेंगे। तो अब उर्मिला क्या कह रही है, जबकि सत्य बात तो ये है कि वो रो रही है वियोग में। अब असत्य बात की यहाँ पर स्थापना है कि पहले वो आंखों में थे, लक्ष्मण की तस्वीर आंखों में थी, और अब वो मानस में कूद, अब वो मग्न हो गए हैं, डूब गए हैं, यानी उर्मिला उनमें तल्लीन हो गई है। छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे, यानी प्रियतम लक्ष्मण के मेरे मन रूपी सागर में छलांग लगाने से बड़े बड़े छींटे उड़े थे, और वो छींटे आंखों के रूप में बाहर निकल रहे हैं। तो ये कौन सी बात हो गई, जबकि वो वास्तविक रूप में रो रही है, और सागर में पत्थर डालने से छींटे उछलते हैं और वो बाहर निकलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ उर्मिला सत्य कथन के स्थान पर असत्य की स्थापना कर रही है। ये सब कवियों की कल्पनाएं हैं। अगला उदाहरण देखिए, निपट नीरव हो मिस ओस के रजनी थी दुख अश्रु गिरा रही थी। यानी कहने का तात्पर्य सर्दी का समय और मध्य रात्रि में ओस की बूंदें गिरती है, स्वाभाविक है, ये सत्य कथन है। लेकिन यहाँ असत्य की स्थापना करते हुए, रजनी यानी रात्रि का मानवीकरण करते हुए कवि ने कहा निपट नीरव हो, यानी दुख में अत्यधिक नीरव यानी मौन होकर के, निपट यानी पूर्ण रूप से, नीरव यानी मौन होकर के, मिस ओस के यानी ओस के बाने, रात्रि ओस की बूंदें नहीं गिरा रही थी, बल्कि वो अत्यधिक दुख के कारण अत्यधिक चुप और शांत होकर के रजनी थी दुख अश्रु गिरा रही थी, वो तो दुखों के आंसू गिरा रही थी। जबकि एक तरह से स्वाभाविक है कि ओस की बूंदें स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पे गिरती है, लेकिन कवि को लगता है कि रात्रि किसी दुखद स्थिति में है और वो ओस के माध्यम से यानी रो रही है और अश्रु की बूंदें गिरा रही है। अगला उदाहरण है, निपट नीरव हो मिस पांचवा उदाहरण, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मानता का वर्णन है, यहाँ पर वीरत्व का वर्णन है। तो यहाँ पर उनके मनुष्य अवतार, मनुष्यत्व का निषेध किया गया है। मनुज नहीं अवतारी थी, वह कोई अलौकिक नारी थी, ईश्वर के रूप में उनका अवतार हुआ था, जबकि हम देखते तो सामान्य रूप से वह एक मनुष्य के रूप में थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी, यानी वन प्रदेश को स्वतंत्र कराने के लिए और हमें जीवित करने के लिए उस देवी ने अवतार लिया, इस चीज़ की यहाँ पर स्थापना है। जबकि उनका तो एक मनुष्य रूप में, मनुष्य योनि में एक स्त्री के रूप में सामान्य रूप से जन्म हुआ था। तो इस सत्य कथन को छिपा करके कवि ने असत्य कथन की यहाँ पर स्थापना कर दी है। अगला हम अंतिम अलंकार की ओर चलते हैं। अभी 6 अलंकारों का अध्ययन आपने कर लिया। ये 7वां अलंकार अर्थांतरन्यास अलंकार, जहाँ सामान्य कथन कहकर विशेष से या विशेष बात कहकर सामान्य से समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। यानी दोनों में अर्थों का अंतर रहता है। तो एक बात सामान्य कहकर के विशेष से समर्थन या विशेष से कहकर के सामान्य से समर्थन, तो वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। दोनों का एक ही संयोजन कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण है यहाँ पर, कछु नीच ने छेड़िए भलों ने वाको संग, पाथर डारे कीच में उचरी बिगाड़े आंग। यानी कहने का था, कछु कही, कुछ लोगों ने कहा है, नीच ने छेड़िए यानी तुच्छ प्राणी को, तुच्छ व्यक्ति को नहीं छेड़ना चाहिए, भलों ने वाको संग, और उनके साथ रहना भी अच्छा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सामान्य कथन है, और इस सामान्य कथन का विशेष कथन से समर्थन किया है कि पाथर डारे कीच में, पाथर यानी पत्थर, डारे यानी डालने से, कीच यानी कीचड़ में, कीचड़ में आप पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, वही कीचड़ उछल करके आपके अंगों पे लगेगा और आपके अंग खराब हो जाएंगे। तो इसी तरह से नीच व्यक्ति को नहीं चढ़ना चाहिए, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। जिस तरह से पत्थर को कीचड़ में डालने से कीचड़ आपको, यानी वो पत्थर ही तो नुकसान पहुंचा रहा है। पत्थर को चढ़ा ही क्यों आपने, कीचड़ में डाला तो कीचड़ ही उछालेगा वो तो। अगला उदाहरण, कृष्ण बचाया ब्रज इंद्र प्रकोप से था, करते महान जन काम कौन से नहीं। यानी ये विशेष कथन है। कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रभाव से गोकुल प्रदेश जब डूब रहा था जल वर्षण से, तो इंद्र भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर एक विशेष कथन है, लेकिन एक सामान्य से कथन से उसकी तुलना कर दी कि वो तो एक अवतारी पुरुष थे और महान लोग लोकनायकों का तो यही काम है, तो करते महान जन काम कौन से नहीं।
उनके लिए तो सामान्य बात थी, बड़े बड़े लोग तो ऐसे ही काम करते। तो विशेष बात का सामान्य कथन से समर्थन है। तीसरा उदाहरण दी, निर्वासित थे राम, राज्य था कानन में भी, सच ही है श्रीमान भोगते सुख वन में भी। तो कहने का तात्पर्य सामान्य कथन का विशेष कथन से है यहाँ पर कि निर्वासित थे, 14 वर्ष का वनवास था राम को। तो कहने का तात्पर्य चाहे अयोध्या में रह करके राज शासन करो और चाहे वो जंगल में रह करके राज शासन करो, उनके लिए तो सुख, चाहे वो राजमहलों का सुख हो और चाहे जंगलों का सुख हो, उनके लिए तो सब समान है। वो तो लौकिक अलौकिक पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं। इसलिए सामान्य का विशेष से यहाँ पर तुलना की गई है। अगले उदाहरण देखिए, कौन बड़ाई उदती मिली गंग नाम भो धीम, यानी क्या बड़ाई की जाए। उदतीयन समुद्र, मिलियन मिलकर, गंगयन गंगा, नाम भो धीम, धीम यानी धीमा हो जाना, तुच्छ हो जाना। यानी गंगा का जल कितना पवित्र होता, गंगा जल, गंगा नदी बहुत पवित्र मानी गई है। पुराणों आदि में बहुत इसकी महानता का वर्णन किया जाता है। लेकिन जब सागर में इसका जल जाकर के मिल जाता है तो वहाँ नाम ही लुप्त हो जाता है। सागर के जल को फिर गंगा जल कहेंगे क्या? नहीं, यह अलग रहेगी, पृथक रहेगी, अपना नाम रखेगी तब तक गंगा, और सागर में मिलने के बाद में इसका नाम धूमिल हो जाता है, धीमियन धूमिल। कही की महिमा नहीं घटी, पर घर गए गए रहीम। यानी यहाँ इस बात से समर्थन किया गया है कि कोई किस व्यक्ति की महिमा कम नहीं हुई है, पर पराये घर जाने से हर व्यक्ति की महिमा घट जाती है। यानी सागर पराया घर है गंगा के लिए, वह अपने घर को छोड़ करके, हिमालय को छोड़ करके वो सागर में जाकर मिलते हैं तो उसकी महिमा कम होगी। जिस तरह से मनुष्य दूसरे घर में जाता है उसकी महिमा भी कम होती है। यानी अर्थात गंगा समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है उसकी। दूसरों के घर जाने से ऐसा ही मनुष्य के साथ भी होता है। अंतिम उदाहरण देखिए, जो रहीम ओचो बढ़े तो अति ही इतराई। यानी ओछा व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति यदि उन्नति करने लगे, विकास करने लगे तो इतराने लगता हो, मेरी क्या उच्च स्थिति हो गई आज। प्यादा ते फर्जी भयो, टेढ़ो मेढ़ो जाए। यानी ये आप सभी जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अलंकार विषय पर आपकी ये 3 ऑनलाइन क्लासेज हो गई है, 3 ऑनलाइन वीडियो और बहुत ही अच्छी विषय वस्तु सामग्री आपके सामने प्रस्तुत कर दी है मैंने। आप अच्छी तरह से इसको समझें और पूरे में से पूरे नंबर लाने का आप प्रयास करें। परीक्षा में अच्छा लिखें, उत्तम कोटि का लिखें, सुंदर लिखें। जय हिंद, जय भारत।